जय हिंद। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे आवेश किसे कहते हैं, दूसरा है आवेश से संबंधित पद के बारे में हम जानेंगे कि आवेश से संबंधित कितने पद होते हैं और उसके बारे में क्या क्या जानकारी है। पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का हिंदी होता है आवेश बोलिए या तो विद्युत आवेश बोलिए, आवेश या विद्युत आवेश। इसमें लिखा गया किसी चालक से प्रवाहित धारा, किसी चालक से प्रवाहित धारा और प्रवाहित होने में लगा समय और प्रवाहित होने में लगा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं या विद्युत आवेश कहते हैं। इसे बड़ी क्यू या छोटी क्यू से सूचित किया जाता है। माने इसका मतलब हो गया कि किसी चालक से प्रवाहित धारा और प्रवाहित होने में लगा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। जैसे हम इसको डायग्राम से समझाते हैं। जैसे कि कोई चालक तार है, इससे जो करंट प्रवाहित हो रहा है वो आई है यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसमें लगा समय जो है टी है। माने किसी चालक से माने प्रवाहित धारा और प्रवाहित होने में लगा समय माने टी के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं या आवेश कहते हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, यह सारी मात्रक और विमा निकालते हैं। आवेश का यह सारी मात्रक, आवेश का ऐसे मात्रक निकाला क्या लिखेंगे यहाँ आई गुना टी है। तो आई माने धारा, धारा कैसे मतलब क्या होता है एम्पीयर, धारा कैसे मतलब क्या होता है एम्पीयर। आज समय का क्या होता है सेकेंड। तो इसका जो यह सही मात्रक होगा विद्युत आवेश का एम्पीयर सेकेंड। इसी को हम कूलॉम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलॉम। कूलॉम माने क्या हो गया, इसको सीधे। तो विद्युत आवेश का जो यह सही मात्रक है एम्पीयर सेकेंड या चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम के नाम पर कूलॉम का जैसे संकेत में सी। अब साथ में इसका हम बीमा ही निकाल देते हैं। आवेश की बीमा ये परीक्षा में पूछा भी है। यहाँ क्या आई गुना टी, दोनों बीमा रखेंगे। आई में विद्युत धारा, विद्युत धारा की बीमा क्या होता है आई या फिर ए होता है और टी माने समय, समय की बीमा टी होता है। तो इसको लिखेंगे क्या आई टी, बीमा क्या हो जाएगा आई टी। या आई के बीमा जो होता है ए भी होता है, ये टी बोल सकते हैं। तब विद्युत आवेश का बीमा होगा आई टी या ए टी। अब इससे संबंधित पद जो है इसमें लिखा गया है पहला कि आवेश एक अदिश राशि, माने आवेश में दिशा का कोई मतलब नहीं है। आप इधर से आवेश भेजिए या इधर से आवेश भेजिए, परिमाण बराबर रहेगा। इसलिए बोला गया कि आवेश में परिमाण होता, दिशा नहीं होता, इसलिए सदिश नहीं अदिश राशि होता है। अगला है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे में यह होता है। माने इसका मतलब हो गया कि एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है कौन, फैराडे। अगला है आवेश का सीजीएस बोलिए मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड मात्रक बोलिए। या तो ईएसयू, ईएसयू में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसे नहीं कहते हैं वैद्युत स्थैतिक मात्रक। क्या होता है स्टैट कूलम, क्या होता है स्टैट कूलम होता है। माने आवेश का सीजीएस या ईएसयू माने स्थिर वैद्युत माने वैद्युत स्थैतिक मात्रक या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्टैट कूलम होता है। इसका मतलब है एक कूलम बराबर 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम होता है। एक कूलम बराबर 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम होता है। या फिर एक स्टैट कूलम बराबर 1/3 × 10⁻9 कूलम होगा। इसको उलट के लिख सकते हैं, इसको पूरा गुना जगह भागा में इधर आके होगा 1/3 तो हो गया 1/3 और 10 पर प्लस होगा जाके हो गया -1 तो माइनस में यहाँ देखिए लिखा है। अगर आगे क्या तेरा एक स्टेट कूलम, एक स्टेट कूलम लिख दीजिए। आवेश का सबसे छोटा मान, सबसे छोटा मान जो होता है मूल आवेश का, क्या होता है मूल आवेश होता है जो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश पर, जो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से बराबर होता है। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.602 × 10⁻19 कूलम, जिसको हम लगभग का संकेत है।
लगभग 10 गुना 10 पर माइनस 19 कूलम भी लिखते हैं। अगला है आवेश को हम मिली कूलम, जिसे हम क्या लिखते हैं एमसी, एमसी माने क्या होगा मिली कूलम। माइक्रो कूलम माने म्यू सी लिखते हैं और नैनो कूलम माने एनसी लिखते हैं और लास्ट हो जाता है पिको कूलम माने पीसी भी होता है। इसका फॉर्मूला परीक्षा पूछा गया 1 मिली कूलम का मान पूछेगा गुना 10 पर माइनस 3 कूलम। वही पूछेगा 1 माइक्रो कूलम का मान 10 पर माइनस 6 कूलम। वही पूछेगा 1 नैनो कूलम का मान 10 पर माइनस 9 कूलम। और 1 पिको कूलम का मान पूछेगा 10 पर माइनस 12 कूलम। ये आपको न्यूमेरिकल में काम देगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा गया था, इसको ले लीजिए।